गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 14 जुलाई 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 2। अध्याय का नाम है सुब्रह्मण्य भारती। सुब्रह्मण्य भारती पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर, किताब निकालिए, पेज नंबर 11। आज सुब्रह्मण्य भारती जी की जीवनी को आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग यह जानते होंगे बच्चों कि हमारे देश में अनेक साधु संत, महापुरुष, विद्वान और कवि हो चुके हैं। उनमें सुब्रह्मण्य भारती जी का नाम जो है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। इनका जन्म जो है, सुब्रह्मण्य भारती जी का जन्म तमिलनाडु के एटियापुरम नामक स्थान में 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, सुब्रह्मण्य भारती का जन्म कहाँ हुआ था? सुब्रह्मण्य भारती जी का जन्म तमिलनाडु राज्य के एट्टापुरम नामक स्थान में 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। उस बालक को बचपन में सब जो है सुब्बैया के नाम से पुकारते थे। क्या पुकारते थे बचपन से? सुब्बैया लोग सुब्बैया कहते थे। सुब्रह्मण्य भारती को सुब्बैया कहकर लोग पुकारते थे। उनके पिताजी का नाम जो है चिन्ना स्वामी अय्यर था। प्रश्न पूछा जाएगा कि सुब्रह्मण्य भारती जी के पिता का क्या नाम था, तो आप बोलिएगा कि पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। फिर पूछा जाएगा सुब्रह्मण्य भारती जी की माता का नाम क्या था, तो आप लोग बोलिएगा माता का नाम था लक्ष्मी आमल। क्या नाम था? लक्ष्मी आमल था। आप लोग सुब्रह्मण्य भारती जी के जन्म के बारे में आप लोग को जानकारी मिली। अब सुनिए, इनका जो है सुब्रह्मण्य भारती जी का बचपन जीवन जो है बच्चों काफ़ी दुखमय बीता। इसके बारे में आप लोग को हम जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि सुब्रह्मण्य भारती जी का जब जन्म हुआ तो कुछ ही समय के बाद इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। इसलिए घर का चलाने के लिए उनका लालन पालन जो है वह जो है बहुत उनके कष्ट से वे अपना जीवन यापन किए। लेकिन सुब्रह्मण्य भारती जी भगवान के प्रति जो है बहुत उन्हें प्रेम था, और भगवान की कृपा से वे कविता पाठ में तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो गए। उनकी कविता को जहाँ भी कविता वे गाते थे तो उस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में के राजाओं लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बुलाकर उन्हें सम्मानित करते थे। तो ये आप लोग सुन लिए कि उनका जो है बचपन जीवन, सुब्रह्मण्य भारती जी का बचपन जीवन जो है काफ़ी दुखमय था। अब दूसरा प्रश्न है कि उनका जो है विवाह जो है बहुत कम ही उम्र में हो गया था। मात्र 14 वर्ष की भारती जी का मात्र 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया, और उनकी पत्नी का उस समय उसका उम्र 7 साल था। पत्नी का उम्र 7 साल, इनका उम्र 14 साल, और पत्नी का नाम था चिन्नामल के साथ इनका विवाह हुआ।
आप लोग ये भी बताए कि सुब्बैया के विवाह के, सुब्बैया जिनको नाम शुभमन भारती का जी जब विवाह हुआ, उनके माता पिता कर दिए, कुछ ही समय के बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। इस प्रकार से बच्चों आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शुभमन भारती जी का बचपन जीवन जो है काफ़ी दुख में था और उनका सारा जीवन जो है संघर्ष से बीता। अब इनका जो है ज्ञान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनका प्राथमिक शिक्षा तो विधिवत अपना ही जगह में हुआ, जहाँ एट्टापुरम, तमिलनाडु के एट्टापुरम अपना विद्यालय, वहाँ स्कूल था, विद्यालय था, वहीं इनका जो है प्रारंभिक जो है प्रारंभिक पाठशाला वहाँ से शुरू हुई। उस शिक्षा प्राप्त के लिए वे 16 वर्ष जब हो गए तो कहाँ गए? बनारस गए, वाराणसी, और वहीं जो है उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उस समय हमारा देश गुलाम था। गुलामी दशा को देखकर शुभमन भारती जी का हृदय दहल गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए और देश सेवा में कुछ दिन लग गए। आप लोग ये जानते होंगे बच्चों कि तमिल की भाषा में इनका समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, वह नाम है स्वदेश मित्रम के सहायक संपादक के कार्य में इन्होंने संभाला था। इस प्रकार से आप लोग ये भी जाने कि शुभमन भारती जो है एक सच्चे देशभक्त भी थे, क्योंकि वे देश सेवा में आजीवन तक संघर्ष करते रहे। आप लोग ये भी जानते होंगे बच्चों कि जानकारी आप लोग प्राप्त कीजिए कि उस समय क्या नाम था इनका, बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इस घोषणा से जो है भारती जी को बहुत पसंद आया। गांधी जी की प्रशंसा में भी भारती जी ने तमिल भाषा में उन्होंने एक सुंदर कविता लिखा। इस प्रकार से वे देशभक्त बन गए। भारती जी अस्पृश्यवादी और निर्भीक व्यक्ति थे। वे अंग्रेजों से डरने वाले नहीं थे। कठोर सत्य पर झूठ का सुंदर आवरण डाल देना उन्हें पसंद कभी नहीं था। वे देश की स्वाधीनता के विषय में अपने विचार प्रकट करने में तनिक भी नहीं झिझकते थे। इसलिए आप लोग ये भी जानकारी प्राप्त हुआ कि भारती जी जो है देशभक्त भी थे। और एक बार की इनका कहानी सुनिए कि पांडिचेरी में एक दिन भारती जी के पास गेरुए कपड़े पहने हुए एक साधु आया। वह साधु कौन था? अंग्रेज था, है ना, जासूसी था, जासूस बनकर आया उनसे। और क्या किया? उसने आते ही आदर सहित भारती जी का पैर छुए। साधु जी के इस व्यवहार पर, है ना, जासूस जो था साधु, इस व्यवहार पर भारती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पर वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने हंसकर साधु से कहा, यह क्या? साधुओं के पैर तो सब लोग छूते हैं, तुम साधु होकर मेरे पैर छू रहे हो? वेश बदलकर अंग्रेजों के लिए जासूसी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और कुछ नहीं कर सकते तो जाओ भीख मांग कर पेट भरने लगो। यह फटकार सुनकर अंग्रेजों का वह जासूस लज्जित होकर वहाँ से खिसक गया। इस प्रकार से आप हम देखते हैं कि भारती जी एक स्पष्टवादी और निर्भीक व्यक्ति थी। वो अंग्रेजों से डरने वाले नहीं थे। बोलिए जासूसी रूप से आया, छल प्रपंच होकर के महात्मा रूप धारण करके जो है इनके पास आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति छली प्रपंची होता है वो उसका
ज़्यादा दिन तक वह टिकाऊपन नहीं होता है। आप लोग भी सच्चे हृदय से किताब को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आप लोग यह देख रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा कि भारती जी को जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ा देश के लिए, और वे देश के लिए जो है सब कुछ दे दिए थे, धन दौलत जो भी है अब देश के लिए लगा दिए थे। धन की कमी होने पर वे बड़े उदार रहते थे। उनकी जेब में रुपये होते तो गरीब रिक्शा चालकों और मजदूरों को दे देते थे, दान दे देते थे। इसलिए भारती जी को सभी जीवों से प्रेम था। बच्चों, एक बार उनके घर में सुनी कहानी, एक बार उनके घर में एक समय पकाने योग 1-2 मुट्ठी चावल बचा हुआ था। उनकी पत्नी उन्हें साफ कर रही थी। भारती जी बरामदे में उठे, बरामदे में बैठे हुए थे। बाहर फुदकते हुए पक्षी को देखते हैं तो पक्षी भूख से जो है करा रहा था। पत्नी किसी काम से भीतर कमरे में गई तो दयालु भारती जी थे। दयालु भारती जी ने वे सारे चावल जो है पक्षियों के लिए बिखेर दिए और अपनी पत्नी को पुकार कर बोले, देखो देखो ये पक्षी इन चावलों को खाकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से यह भी हम देखते हैं कि दया का भाव जो है भारती जी में था। वे जो है भूखे रह सकते थे, लेकिन पशु पक्षियों को भूखे देख पसंद नहीं करते थे, भूखा पसंद नहीं करते थे। अब आप लोग ये कहानी आप लोग समझ गए कि आप लोग भी आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इनकी प्रेरणा को ग्रहण कीजिए। आप भी कठिन संघर्ष कीजिए और देशभक्त भी बनिए और अपने कर्तव्य पथ पर जो है डटे हुए रहिए। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका गुणगान सब दिन होता है। महात्मा गांधी जी का नाम सब लोग जानते हैं क्योंकि अच्छा काम किए। महात्मा गांधी का जो है आज अमर है, उनकी कीर्ति आज अमर है। इसलिए देश के लिए यदि कोई मर मिटते हैं तो उसका नाम जो है सब दिन रहता है। और अभी तो आप लोग बच्चे हैं, नहीं समझ पाइएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं, हमको कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग कर्तव्यनिष्ठ बनिए, अपनी पढ़ाई में लगनशीलता रखिए, माता पिता गुरु के प्रति प्रेम रखिए, आदर कीजिए। घर में आप ये जो कोरोना काल में घर पर है तो घर में आप जो है आप अनुशासित ढंग से रहिए, खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए। अब मैं और इनका सुब्रह्मण्य भारती जी का जो मृत्यु हुआ बच्चों 12 सितंबर 1921 ईस्वी को हो गया है। बहुत कम ही उम्र में, मात्र 38 वर्ष की उम्र में इनका जो है निधन हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुब्रह्मण्य भारती जी का जो मृत्यु हुआ वह अकाल मृत्यु हुआ। अकाल मृत्यु का मतलब क्या होता है? जन्म समय से पहले मृत्यु हो जाना। तो जो भी हो, हम यह कह सकते हैं कि भारती जी जो है गांधी जी के अनुयायी थे। वे जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज की सेवा में लगा दिया। धन्य है वह भारत भूमि जिसने भारती जैसे लाल को जन्म दिया। हम यही कर सकते हैं बच्चों कि आप लोग भी अच्छा काम कीजिए, मेहनत कीजिए पढ़ाई पर। आपको देखिए शब्दार्थ लिखा दिए हैं। पराधीन मतलब गुलाम हुआ, श्रोता मतलब सुनने वाले, स्फटबाजी बने साफ बात कहने वाले, अकाल मृत्यु बने जन्म से पहले मृत्यु। तमिल मतलब क्या होता है? तमिलनाडु प्रांत में बोली जाने वाली भाषा। मुक्त हस्त बने खुले हाथ उदारता। उत्थान मतलब उन्नति विकास। रवि मतलब सूर्य, राकेश मतलब चंद्रमा। ये शब्दार्थ है। पेज नंबर आप 14 निकालिए, किताब में भी है।
और किताब से आप देखकर लिख सकते हैं और इसको आप याद करके सुनाइएगा विद्यालय में। किताब आप फेयर जरूर कीजिए। आज पढ़ाई का दूसरा दिन है क्लास पंचम का। आज आप लोग को बहुत बहुत हम शुभकामना प्रदान करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और यह याद रखिए कि सुमन भारती जी का जन्म जो है 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को हुआ और उनका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1921 ईस्वी को। सुमन भारती एक महान कवि और एक सच्चे देशभक्त थे। इस प्रकार से आपको जानकारी मिली। हम आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, सबों को आशीर्वाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।